जापान भर भर के माल बेचने वाला है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नए तरीका का क्या आ सकता है, यही डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो को जज मत करना, बट इतनी क्रेजी नॉलेज आपको मिलने वाली है जितनी आपने आज से पहले स्पेसिफिकली जापान वाले इशू पे नहीं सुनी होगी। यहां पे आप सबसे पहले ये एक हैंडल है, बड़ा अजीब सा हैंडल है जिसका नाम है योटो। ये फेमस इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ लेटली ये जो पॉलिसीज जापान की बताता है कि भैया जापान ये करने वाला है, इवेंचुअली वही हो जाता है। ये ट्विटर हैंडल है, सारा का सारा डेटा यहां पे वैसे देखा जाए तो जापानीज लैंग्वेज में है, पर यहां पे आप चेकआउट करिएगा इन्होंने सबसे पहले क्या पोस्ट किया। पहले ये पहला वाला पोस्ट है जो चेकआउट करिएगा, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स पढ़ रहा हूं फिर बताता हूं इसका मतलब क्या है। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपका एक पैसा भी इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट, गोल्ड, सिल्वर कहीं भी इन्वेस्टेड है तो इनका 6 जुलाई का पहला पोस्ट है जहां पे कहते हैं द मेजर्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द बैंक ऑफ जापान विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। बैंक ऑफ जापान का इंपैक्ट होने वाला है, पूरी की पूरी लिटरली पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट होने वाला है, ये बताने की कोशिश कर रही है। टू द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आई ऑफर माय डीपेस्ट अपॉलजीज, दिस इज नॉट माय पर्सनल मैटर, मे गॉड ब्लेसिंग्स बी विथ यू। इन्होंने पूरा का पूरा यहां पे वार्निंग दे दी है। फिर वार्निंग देने के बाद थोड़े समय बाद वापस से इन्होंने 18 जुलाई को पोस्ट किया, Japan wealth is returning to its homeland by any means. The Bank of Japan has so decided. यहां पे आप व्यूज भी देखिएगा, बिल्कुल मिलियंस में जा रहे हैं। ये सारा का सारा कंटेंट इनका यूजुअली होता है जापानीज में। अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज देखोगे तो जापानीज में होता है। ये ट्रांसलेशन करके हम यहां पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे क्लियर कट इंडिकेट किया गया है कि भैया जापान अच्छा खासा माल बेचने वाला है और जापान के बेचने की वजह से सारा का सारा पैसा जो वर्ल्ड में जापान का इन्वेस्टेड है वो निकल जाएगा। पर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बैक एंड में ले जाता हूं, मैं ले आता हूं आपको 1970s 1960s में, और वहां से कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट करता हूं, कंप्लीट लाइन स्टार्ट करता हूं कि ये हो क्या रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसके लिए आप सबसे पहले ये चार्ट देखिए। अगर आप ये चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर हम डेट टू जीडीपी का रेशियो देखें तो जापान का आज के दिन 235% का है। अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज की तो ग्रीस में 2010 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो मैक्सिमम लिमिट थी 146% की डेट टू इक्विटी का रेशियो होते ही वहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई थी। इटली में, यूएस में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह हम बात कर रहे हैं डेट बहुत बढ़ गया है, जबकि वहां पे एक्चुअल परसेंटेज 150% से नीचे ही था। और यहां पे अगर हम जापान की बात करें तो यहां पे 235% का हो रखा है ये रेशियो। भाई ये कंट्री जो है ये डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस मेंटेन कैसे कर पा रही है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। और इसी का आंसर देने के लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा इस समय पे, मतलब 1970s 1980s में ले जाना पड़ेगा। इस समय पे हो क्या रहा था, इस समय पे जापान में इस तरीके की ग्रोथ आई थी कि कभी किसी ने नहीं देखी। मतलब वहां पे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जापान की एक सिटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू आधे यूएस की प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर हो गई थी। और इस तरीके का यहां पे एक बूम आया था कि क्रेजीनेस हो गई थी। पर हर एक बूम खत्म भी होता है, ये बूम खत्म हुआ, इसके बाद एक क्रैश स्टार्ट आया, और ये क्रैश इतना क्रेजी था, इतना खराब था कि यहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। और गवर्नमेंट ने यहां पे डिसाइड किया कि बिकॉज हमारा इतना ज्यादा इकोनॉमी को डिस्ट्रप्शन हो रहा है, हमें कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। इन्होंने तिगड़म क्या लगाई, बैंक ऑफ जापान ने कहा कि भैया जो हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट है ना, इसको खत्म कर देते हैं। जो इंटरेस्ट रेट हमारा 5% 4.5% चलता है, इसको हम 0% पे ले आते हैं। मतलब लिटरली वहां पे इंटरेस्ट रेट, फ्री में पैसा मिल रहा है। बिकॉज फ्री में पैसा मिल रहा है तो इन्फ्लेशन नहीं है, प्रोबेबली इन्फ्लेशन नहीं है, तो आप देखोगे कि जापान में लोगों ने कभी अपनी सैलरी हाइक मानी नहीं है। यहां पे अगर आपको 2-3% का सैलरी हाइक मिलता है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, हमारी तो सैलरी बहुत कम है, हमें सैलरी बढ़ाओ। जापान वाले पिछले 20-25 सालों में कोई सैलरी नहीं बढ़ी, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज बैंक का इंटरेस्ट जीरो है, इन्फ्लेशन लिटरली जीरो है। इसकी वजह से हुआ क्या, लोगों ने डेट लेना स्टार्ट किया। लोगों ने कहा अरे भैया जीरो रेट पे डेट मिल रहा है, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, और डेट बढ़ता गया। बाकी सारी कंट्रीज, अगर हमने अभी एग्जांपल में डिस्कस किया था, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, यूएस हो गया, इन सब में दिक्कत है कि क्यों बात कर रही है, क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी डेट है वो बाहर वाले लोगों का है। बाहर वाले लोगों का मतलब वहां पे डेट किसी फॉरेन पार्टीज ने लिया है। पर अगर हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान में जिधर डेट दिया गया है, बैंक ऑफ जापान का 48% है, इंश्योरेंस कंपनीज का 20% है, बैंक्स का 14% है, फॉरेनर्स का मात्र 7.9% है, क्योंकि यहां पे एक्सपोजर फॉरेनर्स का बहुत कम है। इवन बुरे समय पे फॉरेनर्स पैनिक कर जाते हैं, पर लोकल मार्केट, लोकल पीपल, लोकल बैंक, लोकल इंश्योरेंस कंपनीज वो पैनिक नहीं करती है। इसीलिए बिकॉज वहां पे जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पे लोगों ने लोन भर भर के लिया, पर वो जो लोन भी दिया गया और जो लोन का ट्रांजैक्शन हुआ, मेजॉरिटी लोकल करेंसी लोकल लोगों ने दिया जो पैनिक नहीं करते बुरे समय पे, इसलिए ये आज तक सिचुएशन चलती आ रही है।
अगर हम मनी सप्लाई की भी बात करेंगे तो जापान का ये बिल्कुल नीचे की लाइन है। वर्ल्ड की जितनी भी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने मनी सप्लाई भर भर के करी है, पर जापान ने कहा भाई हम मनी सप्लाई नहीं करेंगे, हमें तो अपनी मनी सप्लाई स्टेबल रखनी है, हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो रखना है। और इस कंप्लीट सिनेरियो के चलते हुए कि भैया उन्होंने मनी सप्लाई नहीं बढ़ाई, एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, येन कैरी ट्रेड का स्टार्टिंग होती है पूरे वर्ल्ड में। अब ये येन कैरी ट्रेड क्या होती है भाई साहब, यहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक आदमी स्टेप 1 पे जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे येन को बोरो कर लेता है, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, फिर उससे चाहे वो यूएस की ट्रेजरी बाय करे, टेक के स्टॉक बाय करे, बिटकॉइन बाय करे, गोल्ड बाय करे, वर्ल्ड में हर जगह जाके वो बाय करता है और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट होता है, बिकॉज पैसा उसको मिल गया था 0% पे। ये चल रहा था सिनेरियो, 0% पे पैसा लेके वर्ल्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा था। आई होप अभी तक का वीडियो आप समझ चुके हैं, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज हाई लेवल ऑफ कंटेंट आपको रेगुलरली यहां पे मिलता रहेगा। पर मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मोटिवेशन कम हो जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे पार्ट पे चलते हैं। जब जापान के लोगों को समझ आया कि भैया पूरे वर्ल्ड के लोगों में ये जीरो कैरी ट्रेड चल रही है, येन कैरी ट्रेड चल रही है, तो जापान वाले ने बोला भाई हम क्यों ना करें। जापान के पेंशन फंड के, वहां के इंस्टीट्यूशंस ने, वहां के बैंक ने, हर किसी ने भर भर के पैसा जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया और वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे, इंडिया में, इमर्जिंग कंट्रीज में, यूएस में, यूएस की जो आज के दिन ट्रेजरी है, मेजॉरिटी होल्डिंग, सबसे ज्यादा होल्डिंग जापान की आती है आज के दिन, वहां पे उन्होंने स्टेक लिया। बोला कि यार यहां पे 0% मिल रहा है, हमें यूएस जैसी स्टेबल इकोनॉमी में 3-4-5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये जो डिफरेंस हुआ ये हमारा प्रॉफिट हुआ और वो भी फ्री का प्रॉफिट, आराम से येन कैरी ट्रेड कंटिन्यू करते हैं। तो सिर्फ फॉरेनर्स ने नहीं, वहां के लोकल आदमियों ने भी ये येन कैरी ट्रेड करना स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2020 का समय आता है। अब 2020 के समय पे हुआ क्या आप वो समझिएगा। 2020 में आप सभी को पता होगा पिछले 3 साल में यूएस ने जितना कैश निकाला है, जितना डॉलर्स प्रिंट करा है, उतना उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं प्रिंट किया। मतलब यूएस की तरफ से भर भर के डॉलर प्रिंट हुआ और यूएस को यह इच्छा हुई कि भैया डॉलर की सुप्रीमेसी पूरे वर्ल्ड में हम दिखाते हैं। उसी के चलते हुए, क्योंकि मनी सप्लाई यूएस की अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ी और जापान ने एक स्टैंड लिया कि भैया हम तो अपनी मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, हम तो जीरो इंटरेस्ट रखेंगे। पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था, यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही थी, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बाकी वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जापान में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। पर जापान वालों ने कहा भैया कोई बात नहीं, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, हमें नहीं बढ़ाना है, हमें इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ानी है, हमें मनी सप्लाई भी नहीं बढ़ानी है। और इसी के चलते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जापान की जो करेंसी थी वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होती। अभी हम बात करें जिस लेवल पे आज के दिन जापान की करेंसी है, वो पिछले 50 साल के लोएस्ट रेंज के पास जा चुकी है, जहां पे बोला जा रहा है अगर अब यहां से 5% और डेप्रिसिएशन हुआ तो भैया इकोनॉमी पूरी की पूरी डिसरप्ट होने की तरफ जा सकती है। यह हुआ 2020 से शुरुआत इस चीज की। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछले 3 सालों में 2024 के बाद वहां के लोगों ने कहा भैया हम तो हमारी मनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, 0% मेंटेन कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है हमारे लिए, बिकॉज हम लोग लोकली बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं करते, हमें बाहर से मिनरल्स लाने पड़ते हैं, हमारा जो कॉस्टिंग आती है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ चुकी है, हमें सैलरी हाइक चाहिए। ये आप देखो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछले 4 सालों में 2% से ऊपर का सैलरी हाइक होना स्टार्ट हुआ, जो अभी तक आधा परसेंट 1% साल का होता था, 5% का सैलरी हाइक हुआ। और इसकी वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ गया, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर था वो और बढ़ गया। अब जापान के पास एक मैजिकल इकोनॉमी थी, जापान अभी तक एक ऐसी इकोनॉमी जो लोग सोच नहीं सकते कि 0% पे चल रही है। अब इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए थे। पहला ऑप्शन था कि जीरो रेट को कंटिन्यू रखो, डेट अभी भी चीप रहेगा, पूरी दुनिया वहीं से डेट लेगी, पर येन करेंसी उनकी डिसरप्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और नेशन पुअर होता जाएगा, पर उनकी जो डेट है वो सेफ रहेगा। मतलब पहली सिचुएशन थी कि वो करेंसी को पूरा सेक्रीफाइस होने दे, करेंसी डेप्रिशिएट होते रहे, पर डेट को सेफ रखे, डेट की सुप्रीमेसी मेंटेन कर रखे। दूसरा था कि भैया उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा और करेंसी को सेव किया जाए, बिकॉज करेंसी अगर वहां पे 160 के ऊपर चली जाती है, जहां पे हम खड़े वहां से 2-5% और भी बढ़ जाती है, तो करेंसी ऐसे रेंज पे चल जाएगी कि डिसरप्ट हो जाएगी। पर यहां पे करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी, पर डेट जो उनका हो रखा है
उन्होंने खुद ने अपनी जीडीपी का 235% का डेट दे रखा है। डेट का इंटरेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा, डेट को सर्विसिंग स्टार्ट होगी, बॉन्ड मार्केट में दिक्कत आएगी, बॉन्ड मार्केट के साथ साथ इवन स्टॉक मार्केट में दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। मतलब या तो हमें बॉन्ड मार्केट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर करेंसी मार्केट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लॉजिकली, और तीसरा कोई तरीका था ही नहीं। पर जापान ने कहा भाई साहब हम लाएंगे तीसरा तरीका, थर्ड वे उन्होंने चूज किया। उन्होंने क्या करा कि भैया हम इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी बचाएंगे और डेट को भी हमारे को सपोर्ट देंगे। मतलब उन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चूज करने की कोशिश करी और ये उनके लिए बैकफायर हो गया। ये पहला एग्जांपल है जुलाई का जहां पे इन्फ्लेशन का डेटा कम आया बिकॉज उन्होंने सारी चीजें कंट्रोल करी, हल्की सी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई और बाकी जो डेट मार्केट था वहां पे खुद का मैनिपुलेशन, खुद की बाइंग सेलिंग कंटिन्यू रखी और सपोर्ट करने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने। इन्फ्लेशन कम आया। इन्फ्लेशन कम आने से क्या होना चाहिए भैया, स्टॉक्स बढ़ने चाहिए। नहीं, स्टॉक्स टूटे। ये रेड अलर्ट हो गया कि भाई साहब इन्फ्लेशन हुआ कम पर स्टॉक्स भी टूटा। तो कोई बात नहीं, स्टॉक टूटा, बॉन्ड भी टूटा होगा, बॉन्ड भी बेटर होगा। नहीं, बॉन्ड की रेट्स भी बढ़ गई। मतलब दोनों साइड इनको मार पड़ी बिकॉज इन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चूज करने की कोशिश करी और यहीं से जापान की हालत खराब होनी स्टार्ट होती है। जापान के लोगों को तो अभी भी वहां की इकोनॉमी पे भरोसा है, वहां की करेंसी पे भरोसा है, पर अगर हम हेज फंड्स की बात करें, उन्होंने हाईएस्ट, मतलब आप देखोगे कि इतना तो 2008 में किया था, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे जाके उन्होंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया जापानीज येन को और जापानीज येन पे और प्रेशर पड़ने लग गया। अब जापान के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन था, सिर्फ एक चीज बची थी, वो ये कि वो जो जीरो येन कैरी ट्रेड हो रखी है उसको रिवर्स करना स्टार्ट करे और जो उनके लोकल प्लेयर्स है, यहां पे मेजॉरिटी डेट किसने लिया है अभी हमने चेक किया था, बैंक्स ने, इंश्योरेंस ने, वहां के लोकल लोगों ने, पेंशन फंड ने, हाउस होल्ड ने, इन सबको बोले कि भैया तुम्हारा जो पैसा अभी वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्टेड है, अगर तुम अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को बचाना चाहते हो तो वहां से निकालो और यहां पे पैसा लगाना स्टार्ट करो, जापान में पैसा लगाओ। जापान का चाहे वो डेट मार्केट हो, मेनली वो डेट मार्केट को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर इवन अगर वो कह रहे हैं आप इक्विटी में भी लगाओगे तो हमें चलेगा, पर जापानीज मार्केट में आपको सपोर्ट करना जरूरी है। जापान वांट्स GPIF, वहां का पेंशन फंड है, टू बूस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड को बोला है कि भैया $1.8 ट्रिलियन का तुम एसेट लाओ और यहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। यह है मेन कारण जिसकी वजह से येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो रही है और ये मेजॉरिटी रिवर्स हो रही है वर्ल्ड के अगेंस्ट में और जापान के फेवर में। आई होप अभी तक आपको मजा आया होगा। इससे पहले कि मैं इसके आगे की कहानी आपको सुनाऊं, अगर आप ट्रेड करने के लिए चाहे ग्लोबल मार्केट में, चाहे यूएस स्टॉक्स में, चाहे गोल्ड में, चाहे सिल्वर में कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे जाके आप किसी भी प्रकार की ट्रेड ले सकते हो। वहां पे अगर आप ब्रोकरेज की बात करेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लगती है। स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो आपको लेवरेज मिल जाता है 200x तक का। इवन आपको गोल्ड और सिल्वर में 100x तक का लेवरेज मिल जाता है, सिल्वर में 50x तक का लेवरेज मिल जाता है। आप यहां पे जाके यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट खुला लीजिएगा। और एक बार अगर आप हमारे लिंक में जुड़ते तो एक हमारी प्राइवेट कम्युनिटी बनी हुई है हम सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया है। उसमें भी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म भर जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिएगा और हमारी टीम आपको कनेक्ट करके जोड़ लेगी। फाइनल में कंक्लूड करता हूं, जापान इज सेलिंग बिग इन यूएस मार्केट। आप चेकआउट कर सकते हो, $47 बिलियन का रिडक्शन हुआ है इस साल में। $53 बिलियन, $59 बिलियन के और रिडक्शन की बात करी जा रही है। और अगर यह रिडक्शन होता है तो एक बार तो वर्ल्ड मार्केट में जितने भी रिस्की एसेट्स है वहां पे स्पेसिफिकली कहां पे फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा एआई वाले स्टॉक्स पे, एआई वाली इकोनॉमी में, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो यहीं से हो रखा है। यूएस मार्केट में एक बार को इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज यूएस में जापान का बहुत मेजर स्टेक है। इंडियन मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा पर कंपैरेटिवली कम होगा बिकॉज इंडियन मार्केट ने ना तो एआई की रैली पे पार्टिसिपेट करा है ना ही यूएस रैली पे पार्टिसिपेट करा है। येन कैरी ट्रेड रिवर्स होती है तो आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट। मेरा पर्सनल असम्पशन ये कहता है कि इंडियन मार्केट के लिए ये इवेंचुअली एक पॉजिटिव चीज निकल के आएगी। लॉन्ग टर्म से लेके इवन मीडियम टर्म में इंडियन मार्केट इससे फायदेमंद हो सकता है। पर यूएस मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर कर रखे हो, एक्सपोजर ले रखा है, तो ये येन कैरी ट्रेड का ये कंप्लीट गणित आपको समझना और क्यों अब ये रिवर्स हो रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए ये वीडियो को आप चाहो तो एक बार वापस से चेकआउट कर सकते हो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट का वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून।